नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नवरात्रि का दिन है, हम सभी का शारदीय नवरात्रि का समय चल रहा है और शारदीय नवरात्रि की यह छोटा-सा अद्भुत-सा विशेष उपाय और यह उपाय सभी लोग ज़रूर रूप से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यह जो उपाय है, आप सभी के लिए विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि यह उपाय सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे विशेष और सबसे दुर्लभ उपाय है। अभी तक आप सभी को यह उपाय नहीं बताया गया था, यह उपाय सभी उपायों से अलग है और इस उपाय की सबसे बड़ी विशेष ख़ास बात, सबसे बड़ी सुंदरता ये है। देखिए, इस उपाय की कहें तो सुंदरता कहें या फिर इस उपाय की विशेषता कहें, यह है इस उपाय को आप ऐसा नहीं है कि केवल 1 दिन कर सकते हैं और वह 1 दिन निकल गया तो आप फिर अगले दिन नहीं कर पाएँगे। इस उपाय को आप सप्तमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी करेंगे और नवमी को भी करेंगे। यानी कि इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस उपाय को आप 3 दिनों पे कर सकते हैं लगातार सप्तमी, अष्टमी, नवमी और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को बताया गया कि शुक्रवार का दिन है तो बहुत ही अच्छी बात है। नवरात्रि का समय हो और शुक्रवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो तो आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ज़रूर रूप से करिएगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई समय होता है नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में किसी दिन का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है तो वह 2 दिन होती हैं, एक अष्टमी और एक नवमी। अष्टमी जो होती है महालक्ष्मी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए यानी कि महाअष्टमी की लक्ष्मी की कृपा और नवमी महानवमी के दिन हम सभी माता दुर्गा जी के 9 रूपों की विशेष रूप से कृपा प्रदान करते हैं। तो 3 हरी इलायची वाला ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 2 उपाय बताए जाएँगे और यह दोनों उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण, अनोखे और नए उपाय हैं जो कि आप सभी को भगवान यानी कि भगवान के और माता रानी जी की कृपा अनुकंपा प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से आप सभी को यह उपाय बताया जाएगा। उन्हीं के श्रीमुख से बताए गए ये उपाय आप सभी को बहुत ही सरलता और सहजता से बताए जाएँगे कि कैसे करना है कि जिससे कि आप बुद्धि, ज्ञान, धन की प्राप्ति कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कुलदेवी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं और या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह जो उपाय हैं, इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को बताया गया कि इसमें 2 उपाय बताए जाएँगे, ठीक? दोनों उपाय बहुत ही अनोखे, विशेष और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ज़रूर रूप से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से उन उपायों के लिए अनजान न रह जाएँ, अनजानकार न रह जाएँ, यानी कि आप सभी को भी विशेष रूप से जानकारी मिले और इन 2 अनोखे उपायों को आप इस सप्तमी तिथि पर, अष्टमी तिथि पर, नवमी हम सभी के पास केवल और केवल यह 3 तिथियाँ ही बची हुई हैं माता रानी की इन पूजा करने के अवसर पर, माता रानी के इस शुभ अवसर पर। नवरात्र के शुभ अवसर पर हम सभी के पास केवल और केवल कितने दिन हैं? 3 दिन हैं। कौन-कौन से दिन हैं? पुनः से दोहरा रहा हूँ, सप्तमी की तिथि है, अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि है। केवल ये 3 दिन ही हैं। इसीलिए आप सभी के लिए मात्र एक ऐसा छोटा-सा अद्भुत सा उपाय लाया हूँ कि आप इन 3 दिनों पर ये छोटा-सा एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की, तो हम सभी के लिए जो पहला उपाय रहेगा, यह उपाय हम सभी को बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति कराएगा हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर परिवार में। साथ ही साथ हमारे जीवन में धन की संपदा की, ऐश्वर्य कीर्ति की पूर्ति भी कराएगा और हमारे घर से हर प्रकार के ग्रह कलेश जैसी समस्याओं को दूर करेगा, दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को भी दूर करेगा। यानी कि 3 प्रकार की हम सभी को विशेषताएँ और अनुकंपाएँ जो है प्रदान होंगी। किसकी कृपा से? माता रानी जी की कृपा से। कब होगी? नवरात्रि के शुभ अवसर पर होगी। किस तिथि पर होगी? सप्तमी, अष्टमी, नवमी। बार-बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से ध्यान रहे। और कब कर सकते हैं इन उपायों को? तो हम सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह किस तरीके से करना है और उसके बाद हम बात करेंगे कि संध्या काल में हम इसी उपाय को कैसे करते हैं। तो सुबह करने का तरीका समझिएगा। यह उपाय जैसा कि हमने पहला उपाय हमने कहा कि 3 हरी इलायची का है, तो हम सभी को लेना है 3 हरी इलायची लेंगे। ठीक, विशेष रूप से 3 हरी इलायचियाँ ही लेनी है। इसमें सबसे ज़्यादा विशेष यदि किसी चीज़ का प्रयोग होगा तो वह 3 हरी इलायची रहेंगी। तो हम इस उपाय को अपने घर से प्रारंभ करेंगे सुबह के समय पे। ठीक, यदि हमारे घर में माता तुलसी जी का हमने वृक्ष लगा रखा है, पौधा लगा रखा है, पूजा अर्चना करते हैं, मतलब तुलसी माता जी की पूजा आराधना करते हैं, उनको स्थान दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। हम सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, तांबे के लोटे में उसमें 1 हरी इलायची डालेंगे। माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे, भगवान वासुदेव जी को याद करेंगे, चाहे शुक्रवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो। याद करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल, हरी इलायची मिश्रित माता तुलसी जी के वृक्ष में हम जल समर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे। माता रानी जी का कोई सा भी नाम लेकर के, कोई सा भी नाम मंत्र लेकर के हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भगवान वासुदेव जी का नाम अवश्य रूप से लेना चाहिए, जो कि हमारे घर परिवार में धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति की, यश वैभव की पूर्ति कराएगा, अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान कराएगा। माता तुलसी जी के वृक्ष में 1 लोटा शुद्ध जल, हरी इलायची मिश्रित डालते हैं। हरी इलायची हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति कराता ही कराता है, साथ ही साथ हम अपने ही ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से अपने घर में धन की बरकत कर पाते हैं, धन अर्जित कर पाते हैं और धन के क्षेत्र में हम बढ़ोतरी प्रदान कर पाते हैं, यानी कि प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पर हम सभी का पहला कार्य समाप्त होता है। वहीं पर हम बात करें दूसरे कार्य की, इसके बाद हम अपने घर से निकलेंगे, तो क्या करेंगे? घर से निकलने से पहले हम सभी को एक दूसरा कार्य करना रहेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि माता तुलसी जी को हमने जल अर्पित कर दिया, अब हम अपने घर में पूजा आराधना करेंगे। पूजा आराधना करने बैठेंगे तो हमारे घर में जहाँ कहीं पे भी भगवान का स्थान है वहाँ पर जाएँगे, एक खाली दिया लेंगे, उसमें 1 हरी इलायची डालेंगे,
2 से 3 कपूर के टुकड़े डालेंगे और 2 के 3 कपूर के टुकड़े डाल देने के बाद इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे और हमारे घर में दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का सदैव वास रहे, माता लक्ष्मी हमारे घर में आए परंतु जाए ना, यानी कि माता लक्ष्मी हमारे घर से आती है लेकिन चली जाती है, जितने समय के लिए आती है धन देती हैं और फिर उसके बाद चली जाती है, जहाँ कहीं न कहीं फिर हमें कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है और धन की हमारे घर में कमी होती है, आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर होती है। तो ऐसी समस्याएँ ना आए, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, तो हम सभी को माता रानी जी का बीज मंत्र होता है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। इस मंत्र को मैंने 2 बार बोला है। पुनः से बोलता हूँ, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। इस मंत्र को आप लोग चाहें तो यदि गूगल में सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, या फिर हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं नवरात्रि के अवसर पर बनी हो, उसमें बहुत ही अच्छे से आप सभी को इस मंत्र के बारे में लिखित में दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूँ जल्दी में, ताकि आप सभी को यह उपाय जल्दी समझ में आ सके। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आप माता रानी जी के समक्ष ही है जो हरी इलायची और कपूर मिश्रित जो दीपक है इसको समर्पित कर देंगे। इसकी जो सुगंध निकलेगी, इसके जो धुएँ निकलेंगे ना, इस दुर्गंध से, इस धुएँ से ये इतना सकारात्मक होता है कि आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ, हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ, हर प्रकार के बुरे आचरणों को दूर करता है। अर्थात कि हर प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सब कुछ आपके घर से बाहर हो जाएगी जब आप अपने घर में इसको प्रज्वलित करेंगे और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वातावरण, सकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जाओं, शक्तियों का जो ऊर्जाओं का संचार है वह आपके घर में उसका स्रोत बढ़ता है, वो आपके घर में निवास बढ़ता है, जिससे कि आपके घर में हर प्रकार से बरकत और स्थिरता आती है, शांति आती है, शीतलता आती है। इसलिए हम सभी को यहाँ पर दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है और अंत में तीसरा हम क्या करेंगे कि 1 हरी इलायची लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे, हरी इलायची मिश्रित 1 लोटा शुद्ध जल, भगवान शिव जी के मंदिर में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है नवरात्रि के समय पे। हम शिव जी के पास जाएँगे, माता भगवान शिव और माता पार्वती जी का उपाय करेंगे कि सबसे पहले ये हरी इलायची यहाँ पर हम समर्पित करेंगे, हरी इलायची मिश्रित जल गणेश जी वाले स्थान पर, उसके बाद बचा हुआ शेष जल जो है हम समर्पित करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। हरी इलायची इस जल के पात्र में डाल कर के ले जाएँगे, यदि वह डूबी रहेगी तो भी उसको अपने हाथ से निकालना है, नहीं डूबी है तो भी हम सभी को गणेश जी के स्थान पर रखना है, जल समर्पित करना है और उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए यदि हम यहाँ पर भगवान शिव जी को जब हम जल समर्पित करते हैं, तो हम सभी के जीवन में बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक इन सभी चीज़ों की प्रदान होती है। हमारे घर में ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, माता सरस्वती जी की विशेष अनुकंपा कृपा होती है, क्योंकि गणेश जी भी सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा विद्वान गणेश जी माने जाते हैं। जितने भी कार्य, महान कार्य किए गए हैं बुद्धिमत्ता के लिए, चाहे वह रामायण लिखी गई हो, तो वह भी गणेश जी ने ही लिखी थी वाल्मीकि जी के कहने पे। तो इसलिए गणेश जी का एक विशेष महत्व होता है बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए। सभी बच्चों को गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य रूप से करनी चाहिए नवरात्रि के समय पे, क्योंकि गणेश जी पुत्र हैं हमारी माता रानी के और माता रानी जी के 9 रूपों की विशेष रूप से कृपा होती है जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा आराधना करता है नवरात्रि के समय पे। तो ये छोटा सा कार्य अवश्य रूप से करिएगा। यह हो गया हम सभी का सुबह की करने का समय, यानी कि सुबह हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पुनः से दोहरा रहा हूँ, पहले माता तुलसी जी को जल अर्पित करेंगे हरी इलायची मिश्रित, उसके बाद अपने घर में हरी इलायची और कपूर मिश्रित दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसका वातावरण बनाएंगे। उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे तो शिव जी को 1 लोटा शुद्ध जल और हरी इलायची मिश्रित जल समर्पित करेंगे और उनसे प्रार्थना अर्चना करके घर आएंगे। इस प्रकार से हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है सुबह के समय पे। इसी उपाय को यदि हम शाम के समय पे करेंगे, तीनों तिथियों पर, सप्तमी हो, अष्टमी हो या नवमी हो, तो कैसे करेंगे शाम के समय पे, ध्यान दीजिएगा। हम अब जल नहीं समर्पित कर सकते हैं माता तुलसी जी के पास, भगवान शिव जी के पास और अपने घर में। सबसे पहले तुलसी जी को हम एक दीपक समर्पित करेंगे, लंबी बाती का दीपक समर्पित करेंगे, धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अष्ट महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हरी इलायची डाल करके घी का, तेल का कोई सा भी दीपक समर्पित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दीपक कितनी दूर रखें और इतनी मतलब न ज़्यादा दूर न ज़्यादा नज़दीक, ऐसा रखिए कि माता तुलसी जी को इसकी आँच ना लगे, लौ ना लगे और उनके समर्पित, उनके लिए, उनके निमित्त यह दीपक समर्पित रहे। दूसरा दीपक हम समर्पित करेंगे अपने घर में, अपने कुलदेवी को याद करके, अपनी माता कुलदेवी रानी जी को याद करके, और यदि हमें नाम नहीं पता है हमारी कुलदेवी का तो हम कहेंगे, हे माँ कुलदेवी, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना करें, हमसे जो भी गलती होती है उसके लिए हमें क्षमा याचना दें और हम आपकी पूजा आराधना करते रहें, आपकी अनुकंपा सेवा में सदैव उपस्थित रहें, ऐसी अनुकंपा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से कहते हुए 1 हरी इलायची मिश्रित लंबी बाती का दीपक आप सभी को अपने घर में समर्पित कर देना है, ताकि आपके घर में सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और बरकत, बढ़ोतरी बनी रहे। ठीक अंतिम में तीसरा दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाएंगे और यह दीपक समर्पित करके आएंगे लंबी बाती का हरी इलायची मिश्रित अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी नौकरी चाकरी के लिए, बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति के लिए, गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्रदान के लिए और अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। महा नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी के 9 रूपों की उनके पर विशेष रूप से कृपा रहे, अर्थात 9 निधि और अष्ट रिद्धि सिद्धि और 9 निधियों के दाता वह बने रहे। इस प्रकार से उन्हें गणेश जी की भी कृपा प्रदान होगी। ध्यान दीजिएगा, यह जो तीनों दीपक आप प्रज्वलित करेंगे ना, इन तीनों दीपक का मुख किस तरफ रहेगा वह समझिएगा। उत्तर दिशा की तरफ ही आपको रखना है। तुलसी जी उत्तर दिशा,
शिव जी उत्तर दिशा, घर में उत्तर दिशा की तरफ दीपक का मुख रहेगा, सदैव उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही रखेंगे। फिर चाहे दीपक आपका किसी तरफ भी हो रहा हो, कैसा भी हो रहा हो, परंतु आपको उत्तर दिशा की तरफ ही रख करके प्रज्वलित करना है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही प्रज्वलित रहेगा, उसके बाद ये मंगल हो जाएगा। ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। आप सभी का ये दीपक जब तक इसका तेल रहेगा, घी रहेगा इस दीपक में, तभी तक प्रज्वलित होगा। तो आप सभी इन दीपकों को उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे, ये आपका नियम है। यह है हम सभी का शाम के समय का। और यदि जो लोग भी हमारे जो भी भाई-बहन हैं, यदि चाहते हैं कि भगवान की विशेष रूप से कृपा हो, भगवान की अधिक से अधिक सेवा अर्चना करना चाह रहे हैं, तो इसी उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला उपाय सुबह जल के साथ करेंगे, शाम को दीपक के साथ करेंगे। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बात करते हैं यह उपाय हम सभी का जैसे बताया गया सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जो कि अष्टमी, नवमी और भी ज़्यादा विशेष है, सप्तमी को भी करना चाहिए। हम अवश्य रूप से करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है हम सभी को आशीर्वाद जो है विशेष रूप से उसी तरीके से प्रदान होगा, परंतु यदि हम अष्टमी, नवमी को भी करते हैं ना, तो अष्टमी, नवमी जो तिथि है उस दिन और भी ज़्यादा सकारात्मक शक्तियाँ जो है और भी ज़्यादा प्रबल होती हैं। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और उनकी विशेष रूप से कृपा प्रदान होती है। इसलिए अष्टमी और नवमी तिथि का अंतिम दिन रहता है माता रानी का, और भी ज़्यादा विशेष दिन माना जाता है। तो उस दिन हमारे हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य माता जी के निमित्त हम करते हैं, सेवा अर्चना करते हैं, तो हमें अत्यधिक से अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अष्टमी, नवमी को तो अवश्य रूप से करें। बात करते हैं अपने अंतिम और आखिरी उपाय की, जो कि हम सभी का दूसरा उपाय है। यह उपाय हम सभी के जीवन से हर प्रकार से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या, चाहे हमने किसी को कर्ज दिया हो, वापस लेना हो अपने पैसे, या फिर हमने किसी से पैसे लिए और वापस देना हो, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए है। इसके लिए हमें हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी आम के पत्ते की। आम के पत्ते जैसे आप सभी ने देखे, समझाता हूँ। आम के पत्ते की मुख्य रूप से डंडियाँ चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर आप सभी देख रहे होगे, ये जो बड़ी वाली डंडी दिख रही है ना, साइड में लाइन खींचता हूँ, यह जो बड़ी वाली डंडी दिख रही है, ऐसी हम सभी को हरे आम के पत्ते की डंडी तोड़नी। सूखे हुए आम के पत्ते की नहीं, आम के पत्ते की एक टहनी तोड़ेंगे, पूरा डंठल, उसमें से हरी-हरी लकड़ियाँ निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हरी लकड़ी दिख रही है ना, ऐसी हरी बड़ी-सी लकड़ी निकालेंगे और इसके कितने टुकड़े करेंगे, इसके हम सभी को 11 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके हम सभी को 11 टुकड़े करने हैं। 11 टुकड़े कर लेने के बाद हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पर कितने टुकड़े इन संख्याओं में नहीं गिन रहा हूँ, आपको अलग से लिख करके बता रहा हूँ कि 11 टुकड़े चाहिए होंगे। उन 11 टुकड़ों को लेकर के इस प्रकार से या तो हम लाल मौली का जो धागा होता है उससे बांधेंगे, या सफेद कच्चे सूत के धागे से बांधेंगे। ध्यान दीजिएगा, लाल या सफेद कच्चे सूत के धागे से बांधेंगे, या तो फिर लाल वाले मौली के धागे से बांधेंगे। बांध दिया है 11 लकड़ियों को। बांध देने के बाद हम सभी क्या करेंगे, भगवान शिव जी के मंदिर में जाने से पहले साथ ही साथ शहद लेकर के जाएंगे। शहद को इस आम की पत्ती में, किसी भी आम की जो डंडियां हैं, लकड़ी जो है, हमने एक पोटली बना ली है, गट्ठा बना लिया है, सभी लकड़ियों को एकत्रित करके तोड़ तोड़ करके, ठीक है, 11 लकड़ियां लिया, बांधा धागे से, उसमें शहद लगाएंगे। शहद लगा देने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे और शिव जी के मंदिर पहुंच करके अष्टलक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी जी को याद करते हुए, अष्टमी हो तो अष्ट महालक्ष्मी, नवमी हो तो अष्ट महालक्ष्मी को भी तो भी नवमी के दिन ही याद करेंगे, और नवमी को माता दुर्गा जी को विशेष रूप से याद करेंगे, माँ पार्वती जी को याद करेंगे, भगवान शिव जी को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, अपनी समस्या कहेंगे, जो भी हम सभी की समस्या है, जिस भी कारण से हम परेशान है कर्ज की, उस समस्या बाधा को करेंगे और उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, अपनी कुलदेवी को भी याद करेंगे। और फिर यह जो आम की लकड़ी वाला डंठल है, जो गट्ठल है, जिसमें शहद लपेटा हुआ है, इसको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे। शहद वाला जो हिस्सा है वह भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे वह भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ रखा हुआ है, ठीक इसी प्रकार से रखना है। अपनी प्रार्थना अर्चना कहनी है, उत्तर दिशा की तरफ आप लोग खड़े होकर के यह कार्य करेंगे, यह क्रिया करेंगे। और जैसे ही आप सभी लोग यह कार्य, यह क्रिया कर लेते हैं, तो इसके बाद आप सभी को क्या करना है कि साथ ही साथ अपने साथ में एक सफेद रुमाल लेकर के जाएंगे और इसमें से थोड़ा सा शहद निकाल करके अपनी उंगली में से आपको थोड़ा सा शहद निकालना है, 1 चुटकी 2 चुटकी, और वह शहद आप क्या करेंगे कि इसी रुमाल में लगा लेंगे और इस रुमाल को लेकर के जाएंगे तो अपने घर में गल्ले वाले स्थान में रखेंगे, जहाँ पर कहीं पे भी यदि व्यापार करते हैं, गल्ले का पैसा रखा रहता है वहाँ पर रखेंगे। गल्ले में नहीं ले जा सकते हैं तो अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, वहाँ नहीं रख सकते हैं तो माताएं बहनें अपने घर का जो पर्स है, जिस बड़े वाला पर्स रहता है जिसमें वो सदैव पैसे रखते हैं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, तो उस वाले पर्स में रखेंगी। पुरुष अपने साथ इस रुमाल को रख सकते हैं, अपने पर्स में डाल करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी रुमाल मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, पर्स में रख लेंगे, तो छोटी रुमाल लें, उसमें इस शहद को लगाएं और इसको रखें। इसको यदि आप रखते हैं तो आपके ऊपर माता रानी जी की ऐसी कृपा रहती है कि धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, धन की कमी नहीं होती है, जिससे कि आपको जीवन में कर्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती, और ऐसी कोई समस्या लगता है कि हमारे सामने आ रही है, हमको कर्ज लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से अंतिम क्षण में आपके पास धन का प्रबंध हो जाता है और आपकी कर्ज की समस्या जो है समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम सभी एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं अपने जीवन से कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए। यदि किसी ने हमसे कर्ज के रूप में पैसे ले रखे हैं, वापस नहीं दे रहा है, तो भी हम सभी उसके लिए प्रार्थना ऐसा करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमारा वह पैसा वहां से वापस आ जाए, ताकि आपकी कृपा से हम अपने दूसरे अन्य कार्य के क्षेत्रों को, कार्यभार को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन से कर्ज की समस्या को उतार सकें। या फिर हमने कहीं से कर्ज ले रखा है तो प्रभु ऐसी कृपा करे कि हम इस कर्ज को उतार सके और आपके आशीर्वाद से हम इस कर्ज को उतारें और आपकी सेवा में उपस्थित रहें, आपकी सेवा राजना और भी अच्छे से कर सके। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए ही हम सभी को हमेशा अपने प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी जब भी भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो उनसे क्षमा याचना मांगे और उनकी सेवा के लिए, अपने उपायों के लिए, अपनी समस्या के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ उनकी सेवा के लिए भी प्रार्थना याचना करें कि ऐसी कृपा हो कि हम आपकी सेवा सदैव करते रहें, जिससे कि भगवान हमसे सदैव प्रसन्न रहते हैं और उनकी अनुकंपा, कृपा, भक्ति हम सभी को अत्यधिक प्रदान होती है।
जिससे कि हम अपने जीवन में और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो कैसे करना था? नवरात्रि का सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ, सबसे अत्यंत लाभदायक उपाय, मेरा सबसे फ़ेवरेट ये उपाय है, जो कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी हम इन 3 दिनों पे यदि इस उपाय को लगातार करते हैं तो और भी ज़्यादा विशेष कृपा हम सभी को प्रदान होती है। तो ज़रूर रूप से करिएगा। 3 हरी इलायची वाला ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय था और आम की लकड़ी वाला बहुत ही सरलता से आप सभी को बताया गया है कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनके ज्ञान के लिए कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं, अपने जीवन में अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करके अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करेंगे तो अपनी कुल देवी को ज़रूर याद करिएगा, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन आने वाला, यदि किसी भी कोई व्यक्ति ये पुरुष कर रहा है तो उसका आने वाला यदि दाम्पत्य जीवन, विवाह होने वाला हो तो वह जीवन सुखमय रहे, शांतिमय रहे, ऐसी कृपा हो माता रानी जी की। तो ज़रूर रूप से करिएगा। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से हम सभी ने आप सभी को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। हमारी पूरी टीम आपसे बहुत ही जल्दी से जुड़ने का और बहुत ही जल्द तरीके से आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास करती है। उसके लिए हम सभी के ऊपर आप सभी की ऐसी एक अनुकंपा कृपा बनी रहे, आप सभी का साथ में रहे। तो कमेंट में जय माता दी रानी अवश्य रूप से लिखिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।